नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान डिगर के एक और नए बड़े एपिसोड में। कुछ दिन पहले की बात है, जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लासेस पढ़ रही थी तो इंडिया ने टिकटॉक सहित 58 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया के मार्केट के अंदर बैन कर दिया था। इन सब के बाद यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से बहुत ही बड़ा कदम बताया था। इस सब के बाद जब यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो से एक सवाल पूछा जा रहा था तो उन्होंने ऐसा बताया कि निश्चित रूप से यूएसए भी इन ऐप्स को बहुत ही क्लोजली देख रहा है कि वो कैसे यूएसए के मार्केट के अंदर इन सब को बैन कर सके। न सिर्फ यूएसए बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी चर्चा हो रही है, जिसमें वहाँ की भी मार्केट के अंदर इन ऐप्स को बैन करने की बात कही गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑफिशियली कोई ऐसा स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से वहां के सीनेटर्स खुल के इन ऐप्स के अगेंस्ट में बोल चुके हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपसे इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। इन सब के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अविनाश ज्ञान डिगर के इस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल जगत में भी अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट हो रही होगी तो तथा उन सब के बारे में मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो बात कर लूँ आज के इस टॉपिक के बारे में, तो जैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में क्लासेस पढ़ने स्टार्ट हुई तो इंडिया के मार्केट के अंदर इन चाइनीज़ कुछ ऐप्स के बॉयकॉट करने की बात स्टार्ट हो गई। उन सब के बाद चाइना की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने ऐसा बताया कि चाइना के ऊपर में इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अगले दिन जब इन ऐप्स को इंडिया के मार्केट के अंदर बैन किया तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ टिकटॉक जैसी कंपनी इंडिया के मार्केट से $6 बिलियन का नुकसान झेल रही है। अगर इस पूरे पैसे के बारे में, अगर इंडियन करेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए होती है। तो अगर निश्चित रूप से अगर ये कंपनी इंडिया के अंदर बैन नहीं होती तो वो इंडिया के मार्केट से एडवर्टाइजमेंट के रूप में हो या किसी और सेक्टर से 45,000 करोड़ का पैसा निकाल सकती थी इंडियन मार्केट के अंदर से। ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टिकटॉक, जो कि आज के डेट में एक्सेस ले रही थी इंडियन के मार्केट के अंदर। टिकटॉक जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस, अगर ये एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये इंडिया के अंदर मार्केट कर रही थी तो आने वाले समय में हम कुछ मैसेज और मनी ट्रांसफ़र जैसे ऐप भी सामने देख सकते थे, जिसमें निश्चित रूप से इंडिया के अंदर उसे पॉपुलरिटी मिलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अब चाइना ऑलरेडी जानते थी कि वो इंडिया के ग्राउंड को अगर मिस कर रही है, इंडियन मार्केट को अगर लूज़ करती है तो उसे एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जैसे ही इंडिया ने इन पूरे ऐप्स को इंडिया के मार्केट से बैन किया तो चाइनीज़ इन्वॉय जो कि इंडिया के अंदर है उनके तरफ से भी कुछ बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो यह बताया कि चाइना इसे स्ट्रांगली कंसर्न करता है तथा वो निश्चित रूप से इस पूरे सिचुएशन को वेरीफाई कर रहा है। अब इन सब के बाद उन कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन खुल रहे हैं। सबसे पहले तो वो निश्चित रूप से इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर ही अपना कुछ अप्रोच सामने करते हुए देखें। अगर उनके पास अगर दूसरा अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से वो WTO के अंदर इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही कोई कंट्री वर्ल्ड इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनती है तो वो गैट्स का पार्ट बन जाती है। गैट्स की बात करूँ तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अगर दो कंट्री अगर ट्रेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी अगर हैं, अगर WTO का हिस्सा बनी हुई हैं, तो वो निश्चित रूप से सामने वाले कंपनी के या सामने वाले कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट को कम्प्लीटली अपने मार्केट के एक्सेस को बैन नहीं कर सकती हैं। ये तो थी एक ऐसी एग्रीमेंट जो कि हर कंट्री को निभानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक और आर्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि अगर किसी कंट्री को ऐसा लगे कि नेशनल सिक्योरिटी के अगर पर्पस से अगर सामने कुछ बात आती है तो निश्चित रूप से वो उस प्रोडक्ट को अपने कंट्री के अंदर बैन कर सकती हैं। अगर स्पेशली मैं बात करूँ डिजिटल ट्रेड के बारे में तो निश्चित रूप से गैट के अंदर कुछ ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितना हद तक कोई कंट्री अपने मार्केट के अंदर डिजिटल ट्रेड को एक्सेस दे। तो ये भी एक ग्राउंड बताया जा रहा है। तो मैं बात करूं अगर नेशनल सिक्योरिटी वाले ग्राउंड के बारे में, तो क्या चाइना को इसके बारे में ऑलरेडी पता था? तो जी हाँ, ऑलरेडी उससे इस ग्राउंड के बारे में पता था। तो चाइनी इन्वॉय के जो स्पोक्स पर्सन इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी बात भी करी।
जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इंडिया इन ऐप्स को बैन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड रखता है तो निश्चित रूप से वो इस ग्राउंड का एब्यूज़ कर रहा हो। लेकिन इंडिया की अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये ऐसी कंपनी थी जो कि डाटा थेफ्ट के मामले में लिप्त पाई गई थी, जिसके ग्राउंड के ऊपर में इन सारे ऐप्स को इंडिया के अंदर बैन किया गया था। तो निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया ऑलरेडी एक मॉडल प्रस्तुत कर चुका है, जिसमें और भी कुछ वेरियस कंट्री आने वाले समय में इन ऐप्स को अपने कंट्री के अंदर बैन करते हुए दिख सकती हैं। अगर स्पेशली मैं बात करूं कुछ WTO की जानकार के बारे में, कि अगर बताया जा रहा है कि चाइना अगर आने वाले समय में अगर WTO के अंदर अप्रोच करता है तो निश्चित रूप से उसका केस बहुत ही कमज़ोर बताया जा रहा है। वहीं इंडिया के बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया निश्चित रूप से इस पूरे स्टैंड को अपने आसानी से डिफेंड कर सकता है। अगर स्पेशली अब मैं बात करूं USA, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसी कंपनी के बारे में, तो कंट्री के बारे में, तो आने वाले समय में इन कंट्री के अंदर भी हम बैन होते हुए देख सकते हैं। यूरोप की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यूरोप के अंदर बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स इन ऐप्स के अगेंस्ट में लिखी जा चुकी हैं, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ डाटा थेफ्ट के बारे में यहाँ पर चिंता जताया है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने यंगस्टर के ऊपर में आने वाले समय में एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखा जा सकता है। तथा उसके बाद जो इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस के नाम से आती हैं, उसका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अटैचमेंट, वो एक कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। तो अगर वो वहाँ की सरकार जब भी चाहे तो निश्चित रूप से इन कंपनियों से डाटा आसानी से ले सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न इन कंट्रीज़ के पास बना हुआ है। अगर स्पेशली मैं बात करूं अभी USA की, तो USA की अगर मैं बात करूं तो 2017 से USA की इन ऐप्स के ऊपर में पैनी निगाहें पड़ी हुई हैं। जब 2017 में बिट डांस ने USA की एक बहुत बड़ी कंपनी music.ly को परचेज किया, उसके बाद इस पूरे कंपनी को टिकटॉक के साथ मर्ज कर दिया था। उसी समय से USA के कुछ लॉ मेकर्स ने इन सारे सिचुएशन के ऊपर में चिंता जताई थी, तथा USA भी इस पूरे ऐप्स के ऊपर में एक अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ USA बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की वेरियस कंट्री के अंदर इन ऐप्स को बैन होते हुए देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होगा कि वो इतनी बड़ी मार्केट को लूज़ कर रहा होगा। तो चाइना की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन में कुछ जवाब आ सकता है सामने। तो जैसे ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट सामने आता है तो मैं आपसे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सामने रखने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज्ञान डिगर के इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।